तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू इंसर्ट 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 भी हमारे रैशनल नंबर्स है, बिकॉज हम इसको 1/1 एंड 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, जो हम देख लेते, यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर्स है। यहाँ पे हमें 7 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा छोटा कौन सा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 इज स्मॉलर दैन 2, 1 इज लेस दैन 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटा नंबर होता है उसको एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं x विच इज इक्वल टू 1, एंड जो बड़ा नंबर होता है उसको वेरिएबल असाइन कर देते हैं y इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे n है हमारा 7, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया वी हैव टू फाइंड 7 रैशनल नंबर्स, तो हमारा n विल बी इक्वल टू 7। और हम इस क्वेश्चन को करेंगे d वाले फॉर्मूले से, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा रैशनल नंबर्स निकालने हैं 7। सो हमारा d फॉर्मूला है d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। हम यहाँ वैल्यूज रख देंगे सबके इस फॉर्मूले में। y इज इक्वल टू 2 माइनस x हमारा है 1 अपॉन n है हमारा 7 प्लस 1। 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन 7 प्लस 1 8। सो d हमें यहाँ पे मिल गया हमारा 1/8। सो अब हम रैशनल नंबर्स निकालेंगे। रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स निकालेंगे x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d। इस तरह हम काफ़ी सारे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, जैसे x प्लस nd तक, वेयर n इज जितने भी हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे x प्लस डी से। x प्लस डी, यहाँ पे x हमने एज्यूम किया था x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस डी जो हमें आया है 1/8, 1 प्लस 1/8। यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम मान लेंगे इट्स 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंस है, इसलिए हम इसका एलसीएम लेंगे। LCM of 1 and 8। हम दिखाएंगे यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर की तरह 8। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है और चाहिए हमें 8। सो वी कैन इजीली सी कि यहाँ पे अगर हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। नाउ क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 इंटू 8 विच विल बी इक्वल टू 8 प्लस, यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो चूँकि हम डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करें, हम न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 विच विल बी इक्वल टू 1। सो हियर इज 9/8। सो हमें हमारा पहला रैशनल नंबर मिल गया विच इज इक्वल टू 9/8। सो अब हम हमारा तीसरा रैशनल नंबर निकालेंगे विच इज x प्लस 3d। इलेवन अपॉन 8, हमें हमारा तीसरा रैशनल नंबर मिल गया विच इज इक्वल टू 11/8। अब हम अपना चौथा रैशनल नंबर निकालेंगे, दैट इज x प्लस 4d। ट्वेल्व अपॉन 8, हम इसे रिड्यूस कर लेंगे 2 से, क्या आएगा विच विल बी इक्वल टू 3/2। हमारा चौथा रैशनल नंबर मिल गया विच इज इक्वल टू 3/2। अब हम हमारा पांचवा रैशनल नंबर निकालेंगे, दैट इज x प्लस 5d। थर्टीन अपॉन 8, हमें हमारा फिफ्थ रैशनल नंबर भी मिल गया विच इज इक्वल टू 13/8। अब हम हमारा सिक्स रैशनल नंबर निकालेंगे, दैट इज x प्लस 16। क्या मिल जाएगा 14/8, जिसे हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं विच विल बी इक्वल टू 7/4। अब हम अपना लास्ट रैशनल नंबर निकालेंगे x प्लस 7d। जो हमें मिल जाएगा 15/8।
तो हमें हमारे रैशनल नंबर्स मिल जाए विच आर इक्वल टू 9/8, 5/4, 11/8, 3/2, 13/8, 7/4 एंड 15/8। हम इन सबको होल नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 होल 1/8। इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 होल 1/4। इसको हम करेंगे होल नंबर कन्वर्ट तो आएगा 1 होल 7/8 का होल नंबर आएगा 1 होल 3/8, 3/2 का आएगा 1 होल 1/2, 13/8 का आएगा 1 होल 5/8, 7/4 का आएगा 1 होल 3/4 एंड 15/8 का आएगा 1 होल 7/8। मैं आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना भी दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 9/8, इट इज़ 9 डिवाइडेड बाय 8। तो 1 होल 1/8। एक और दिखा देती हूँ आपको 11/8 जैसे, इट इज़ 11 डिवाइडेड बाय 8। होल नंबर में लिख देंगे। इस तरह आप बाकी भी निकाल सकते हैं सबके।